हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज एक बार फिर से एक बेहतरीन सेशन लेकर उपस्थित हो गया हूं आप सभी छात्रों के सामने। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर कीजिएगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। राइट। महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 88 क्या कहता है? अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को है, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? आंसर कीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, तभी आपको फायदा पहुंचेगा। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ये धन विधेयक यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर पेश किया जाता है, तो लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को जब प्राप्त करता है तो उसे मात्र 14 दिन तक ही रोक सकता है। ठीक है, और इसे धन विधेयक पर सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार होता है। ठीक है, सिर्फ सिफारिश का अधिकार होता है। राइट। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। देखिए, लोकसभा की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, संवैधानिक रूप से ये लोगों का सदन कहलाता है। ठीक है, और भारत कैसा सदन है? द्विसदन है, जिसमें लोकसभा जो है निचला सदन है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में कहा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के स्पीकर इसका अध्यक्ष होता है। इसका चयन कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों में ही चुनाव द्वारा किया जाता है, लेकिन चुनाव की तारीख कौन करता है? तय करता है, राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। राइट। चलिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ये राज्यसभा बड़ों के सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 साल के बाद जो है रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, संसद के राज्यसभा का सदन का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका सदस्य नहीं होता, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में दिया गया है। और याद रखिएगा 63 से लेकर 73 तक यानी कुल 11 अनुच्छेद जो है भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और हटाने से संबंधित है। क्लियर? चलिए, और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा
लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्वाचित, यहाँ पर निर्वाचित कर लीजिएगा दोस्तों, निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? लोकसभा की 25 वर्ष, ठीक है, और राज्यसभा की 30 वर्ष। देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है, राइट। संसद का सदस्य बनने के लिए किसी की आयु, राज्यसभा के लिए बता चुका हूँ 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार को आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। उम्मीदवार भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और उम्मीदवार का मन मस्तिष्क जो है अस्थिर नहीं होना चाहिए, वो पगला नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? और सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इससे मोटिवेशन बनता है, ठीक है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 545 है। ये भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, ठीक है, और 552 सदस्यों में से 530 जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुनकर आते हैं, ठीक है। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, लेकिन यह प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल कर लीजिए, संसद की व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा भारत की देन है, राइट आंसर हो जाएगा भारत की देन है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? तो भारत की देन है, और ये प्रश्नकाल के बाद का समय आता है। कब से कब तक? 12 बजे से 1 बजे तक ये चलता है, और यह 1962 में शुरू हुआ था, ठीक है। इस दौरान जो है सदस्य बिना पूर्व सूचना के अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। एक विशेष समय होता है, इसमें क्या होता है, सदस्य जो है सरकार से विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उनसे संबंधित सवालों का जवाब देते हैं। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्लियर? लेकिन यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस और अन्य चार न्यायाधीशों से बने कॉलेजियम के द्वारा होता है। ठीक है, कॉलेजियम के द्वारा होता है। अनुच्छेद 124 का 2 राष्ट्रपति को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम से परामर्श करना आवश्यक होता है। क्लियर? चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से इन्हें चुना गया था। ठीक है, इससे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 11 अधिवेशन हुए थे। ये संविधान तैयार करने के लगभग 3 साल का समय लगा था।
ठीक है, लगभग 3 साल का, ठीक है, कितना 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था, एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल तक लगा। सत्र 11 आयोजित किए गए थे, कुल 165 दिन, क्लियर। अंतिम सत्र 24 से 26 नवंबर तक चला था, ठीक है। 26 नवंबर को 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा BN राव थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव थे। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा? भारत की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे, ठीक है। प्रारूप समिति को कब गठित किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, राइट। चलिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से। देखिए, मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कितने थे? 0 थे, ठीक है। एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, राइट। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था और भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है, ठीक है। उस समय कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, राइट। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, राइट। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का MCQ का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।